साहब ही अगर इस तरीके की बयान देगा तो फिर देश में तो जिसका जो मर्जी वही चलने लग जाएगा। अभी आपने संभल में देखा क्या कुछ हुआ है, संभल के अंदर किस तरीके की माहौल हो गए। मस्जिद के खोदने के लिए चले गए हैं, अजमेर शरीफ पहुंच जाते हैं, कभी जम्मा मस्जिद पहुंच जाते हैं, कभी कुतुब मीनार पहुंच जाते हैं। अगर तुम बयानबाजी देते रहोगे, कभी हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान कभी हिंदू कभी मुसलमान से गद्दार कहा जा रहा है शुरू से उनका जो है अगर एक बात बताइएगा, गद्दार है तो उनको जेल में डालो, क्यों बाहर छोड़ रखा है, किस लिए बाहर आपने छोड़ रखा है? आपकी पुलिस फोर्स है ना, आपका पुलिस है, आपका गोला बारूद है, आपका ईडी है, आपका सीबीआई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं और यहां पर तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज जो देश में हालात बने हुए हैं, आज हर कोई मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात कर रहा है और उस पर डिफेंड भी कर रहा है, तो कोई विरोध में बोल रहा है। और इन्हीं के बीच हाई कोर्ट के जज शेखर यादव ने एक बयान दे दिया है विवादित, जिसके बाद हंगामा मच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी इस पर लिया है। क्या कुछ बयान है, इसी बारे में बात करेंगे। कैसे देखते हैं हाई कोर्ट के जज जब ये बोलते हैं कि अल्पसंख्यक के हिसाब से देश नहीं चलेगा, बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा, और तमाम शब्द जो है मुसलमानों के लिए बोले। देखिए, ये जो भी बोला है ना, ये बहुत गलत बोला है, ठीक है। और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट अच्छे से अच्छा फैसला देंगे। लेकिन अगर जज साहब भी इस तरीके की बात करेंगे तो आप बताइए कि देश के नागरिक कहाँ जाएंगे? क्योंकि उम्मीद हमारी कोर्ट से होते हैं। उम्मीद हमारी, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, कोर्ट पहुंचते हैं। और कोर्ट में जाने के बाद जो जज साहब इस तरीके के बयान देंगे, क्योंकि हमारी जो देश है, ये हमारी देश धर्म निरपेक्ष देश है, ठीक है, सबको एक साथ लेके चलने वाले देश है। इसमें जब हमारे बंटवारा हुए थे ना, तब ये नहीं धर्म के मुताबिक नहीं हुआ था। जो पाकिस्तान थे वो धर्म के मुताबिक हुए थे, लेकिन हमारी जो देश था तो सबको धर्म निरपेक्ष देश बने थे। तो इसमें अगर जज साहब इस तरीके की बयान दे रहे हैं तो ये बयान कहीं ना कहीं, मैं बिल्कुल ही इस बयान को पूरी तरीके से मैं वो क्रिटिसाइज करती हूँ। ये बयान बिल्कुल सही नहीं है। इसके पीछे मनसा क्या है जज साहब का? मनसा वही साफ साफ पता चल रहा है, मनसा जो देश में अभी चल रहा है वही मनसा है उनका, कि बहुसंख्यक का वो चलेगा, अल्पसंख्यक का नहीं चलेगा। तो ये चीज गलत है ना। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात ही नहीं है, देश में सब बराबरी की हिस्सेदारी है। फिर उसके बाद आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक और भी जज साहब, जहाँ पर संविधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति अगर इस तरीके की बयान देगा तो ये बयान बहुत ही गलत है, क्योंकि संविधानिक मुताबिक तो सबको सब बराबर है। बहुसंख्यक में भी अगर बहुसंख्यक की बात करें तो हिंदू, ठीक है, हिंदू में भी कितना कैटेगरी में लोगों को बांट रखा है। तो उनको जो अधिकार मिला हुआ संविधान ने दिया है ना, तो आप लोग तो बांट रहे हैं उसमें, उस हिसाब से तो आप बंटवारा कर रहे हैं। अल्पसंख्यक को बांट दिया, बहुसंख्यक को बांट दिया, फिर बहुसंख्यक में भी कैटेगरी ले लेके बांटेंगे, तो ये चीज गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अभी आपने देखा होगा कि देश के अंदर किस तरीके की माहौल है, तो हमें उम्मीद जज साहब से होते हैं। लेकिन जज साहब ही अगर इस तरीके की बयान देगा तो फिर देश में तो जिसका जो मर्जी वही चलने लग जाएगा। अभी आपने संभल में देखा क्या कुछ हुआ है, संभल के अंदर किस तरीके की माहौल हो गए। मस्जिद के अंदर मस्जिद के खोदने के लिए चले गए हैं। इस तरीके के माहौल रहेगा देश के अंदर तो देश के अंदर सोच लीजिए कि क्या माहौल होने वाला है। अभी आपने लगातार देख रहे हैं, कभी अजमेर शरीफ पहुंच जाते हैं, कभी जम्मा मस्जिद पहुंच जाते हैं, कभी कुतुब मीनार पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके की जो माहौल है ये बिल्कुल ही खराब है। पहले आपने कभी सुना था कि शोभा यात्रा के द्वारा इस तरीके की हिंसा हो रहा है? अभी आपने लगातार सुन रहे होंगे शोभा यात्रा के अंदर किस तरीके की हिंसा होता है। तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो अधिकारी है, जज साहब है, उनको इन सब चीजों में तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वही अगर बयान इस तरीके की देगा तो मुझे लगता है कि ये बयान बिल्कुल सही नहीं है। और मैं बिल्कुल ही इस चीजों को एज ए मैं हिंदुस्तानी नागरिक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और इसको मैं क्रिटिसाइज करती हूँ। फिर विश्व हिंदू परिषद के जो मंच था उस पे कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद पे बयान थोड़ी ना है, उसको तो आयोजन हो ही सकता है। हाई कोर्ट में इस तरीके विश्व हिंदू परिषद के मंच से उन्होंने मैं वही कहती हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो कोर्ट है, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, इनका जो भी चलते हैं संविधान के मुताबिक चलते हैं। अगर संविधान के मुताबिक चलने के बाद भी अगर इस तरीके के आप लोग कह रहे हैं ये संस्था की सपोर्ट कर रहे हो, तो ये चीज तो गलत है ना। आप किस एंगल से सही मान रहे हैं? आप बताइए, ये चीज गलत शब्द बोल रहे हैं। तलाक पे सवाल उठाना क्या गलत है? हलाला पे क्या सवाल उठाना गलत है? हम तो बोलेंगे इस पे। कौन जज कह रहे हैं, जज साहब वही कह रही हूँ। जब आपकी कोर्ट तक जब पहुंच रहे हैं तो उसमें आप लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक में भी आए थे फैसला, ठीक है। तो उन सब चीजों में जब आप वहां तक, तो उसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में बात कहाँ से आगे? अगर कहीं देश के अंदर कुछ बातें चल रहे हैं तो आपके पास तक पहुंच रहे हैं, तो उसमें आपको इस तरीके की फैसला लेना चाहिए जिसमें आपका बराबरी हो, कि जनता के पास कोर्ट के प्रति एक सम्मान हो, कोर्ट के प्रति एक रिस्पेक्ट हो, और इस तरीके की फैसला आना चाहिए। लेकिन ऐसा फैसला नहीं आना चाहिए कि एक तरफा फैसला हो।
ये तो फैसला वही वाली बात हो रही है, जैसे योगी जी ने बोला था 80 और 20 और 80 वाली बात है। ये इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। अगर हमारे जज साहब इस तरीके की बात करेंगे तो बताइए देश के अंदर हालात क्या होगा। तो इनका मनोबल और बढ़ते जाएंगे, तो अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे। आज आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का क्या हालत है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का क्या हालत है। तो वो भी तो अल्पसंख्यक है, तो बहुसंख्यक की बात हो वही रही है कह ना, रही हूँ, तो अल्पसंख्यक की बात कह रही हूँ। अगर बहुसंख्यक की बात यहाँ पर हो रहा है तो हमारे अल्पसंख्यक के ऊपर इस तरीके के अत्याचार होगा, ठीक है। क्या वहाँ पर हम मानते हैं कि सही है जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्या हम बोलते हैं कि उस चीजों को सही है। ये पाकिस्तान में जो चीज हो रहा है वो चीज का सही है, वो चीज सही नहीं है। अगर अल्पसंख्यक के साथ देना पड़ेगा बहुसंख्यक को, तो अगर यहाँ पर अल्पसंख्यक की राज होगा। आपने देखा किस तरीके के अभी बांग्लादेश के अंदर किस तरीके के हालात हो रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर किस तरीके के हालात हो रहे हैं। आप खुद देखिए कि वहाँ पर अगर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की हमारे हिंदू के साथ नहीं देंगे तो फिर वहाँ के हालात बिगड़ जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश के हालात भी बिगड़े? आप भी चाहते हैं कि देश के हालात को इस तरीके की बिगड़ जाए? हाँ, तो ये सारी चीजें जो है ये गलत है। इस तरीके की बयानबाजी से हमें बचना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि लगेगी आग तो कई घर जद में, कि यहाँ पर हमारी मकान थोड़ी है। तो इस तरीके से अगर बयानबाजी आते रहेंगे और इस तरीके के अगर माहौल होता रहेगा, जैसे संभल में हुआ, जैसे बहराइच में हुआ, अगर इस तरीके की माहौल होगा तो देश के हालात बिगड़ेंगे। तो मेरी तो निवेदन है जज साहब से भी और तमाम नेताओं से कि इस तरीके की बयानबाजी देने से बचिए। लेकिन ज्यादातर जो है बीजेपी के नेता इस तरीके की बयानबाजी देते हैं और ये देख के उनकी रोटियां पकते हैं, जनता का कोई हित नहीं होते, कोई हित नहीं है। लेकिन विपक्ष जो जिस तरीके से इस मुद्दे पे बोलता क्यों नहीं है, फिर विपक्ष को खुलकर के बिल्कुल विपक्ष को बोलना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, विपक्ष कमजोर है। विपक्ष कमजोर होने की वजह से आज देश का ये हालत है। अगर विपक्ष मजबूत होता तो विपक्ष मजबूत होता तो फिर हमारे देश की हालत ये थोड़ी ना होता। विपक्ष बोलने के लिए डरते हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर एक दबाव है और विपक्ष इस चीजों को बोलने के लिए बहुत तरीके। आपने देखिए ना, जिस तरीके के विपक्ष को पूरी तरीके से जमीन पे उतरना चाहिए, आपने देखा विपक्ष को जमीन पे उतरते हुए। विपक्ष कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है विपक्ष। विपक्ष को ये मजबूत होना पड़ेगा, तभी देश के हालात सुधरेंगे, क्योंकि जनता की उम्मीद तो उन्हीं पे है। अगर जनता के साथ कुछ गलत होगा तो कौन आवाज उठाएंगे, आप बताइए। विपक्ष का काम है। जब बीजेपी विपक्ष में थे ना, तो बीजेपी अच्छी तरीके से विपक्ष का जो है रोल निभाते थे। लेकिन हमारी जो अभी कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी, जो भी विपक्ष की जितना भी पार्टी है, खासकर मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन वो अच्छी तरह रोल नहीं निभा रहे। अभी आपने वहाँ देखा था क्या नाम, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार को बीजेपी ने किस तरीके से घेरा, यानी कि बीजेपी यहाँ पर विपक्ष में है तो किस तरीके से घेरा था। तो उसी तरीके से कांग्रेस को भी बीजेपी को घेरना चाहिए, तभी तो हित होगा। विपक्षी पार्टी मजबूत होगा तभी तो जनता का हित होगा। और इस तरीके की अगर तुम बयानबाजी देते रहोगे, कभी हिंदुस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, तो इस तरीके के बयान से बचना कहा जा रहा है। शुरू से उनका जो है अगर एक बात बताइएगा, गद्दार है तो उनको जेल में डालो, क्यों बाहर छोड़ रखा है, किस लिए बाहर आपने छोड़ रखा है। आपकी पुलिस फोर्स है ना, आपका पुलिस है, आपका गोला बारूद है, आपका ईडी है, आपका सीबीआई है, सब कुछ आपके पास है, तो जेल के अंदर डालिए। जेल के अंदर क्यों नहीं डाल रहे? तो उनको छोड़ रखे है आपने, और उसके बाद आप देशवासियों के पास मैसेज पहुंचा रहे हो कि वो गद्दार है। अगर गद्दार देश के विरोध में जो काम करते हैं वो गद्दार होते हैं, ठीक है। जो देश के पक्ष में काम करते हैं वो गद्दार नहीं होते, ठीक है। इनको राष्ट्रवाद का जो राष्ट्रहित की बात करते हैं तो इनको लगता है कि वो गद्दार है। संबित पात्रा जैसे लोग इस तरीके से बयान, संबित पात्रा को क्या पता है, वो तो उल्टी पुल्टी बयान देते हैं। देश हित के लिए कुछ काम करा उन्होंने आज तक? कुछ इस तरीके की बयान दिया उन्होंने? जब देखा उन्होंने तोड़ने वाली बात करी, कभी जोड़ने वाली बात करिए। हमारे देश महान है, ठीक है। हमारे देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक गुलदस्ता में बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। इस तरीके की बयानबाजी देने के लिए बचना चाहिए। जबकि विपक्ष के नेता है, नेता विपक्ष है, तो उनको इस तरीके, उनके लिए अगर आप ऐसे कह रहे हो तो आप उन जनता को गाली दे रहे हो जो जनता ने उनको बहुमत के साथ जिताया है। जिन जनता ने उनको वोट दिया तो आप उनको बोल रहे हो अगर गद्दार है तो डालो जेल के अंदर, क्यों छोड़ रखा? अडानी मैटर पे मुद्दा नहीं उछल रहा है, उठ पा रहा सदन में, ना संभल पे। कैसे देखिए, इन्होंने ना तो मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं, ना तो ये लोग अडानी का मुद्दा उठाएंगे। कहीं ना कहीं ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस मुद्दे पे पूरी तरीके से घेरेंगे। जहां पर बीजेपी का डबल इंजन का सरकार है, वहां पर किस तरीके के हालात है सबने देखा है। उसके बावजूद भी इस मुद्दे पे वो लोग बात करने के लिए सोचते हैं, बात करने के लिए क्यों नहीं बात करें? बात करो ना, आप तो आपको मजबूत सरकार है, आप बात करिए। बात करने के लिए क्यों डरना नहीं चाहिए? जबकि नहीं डरते, 56 इनका सीना है आपके अंदर, तो आप बात करिए। सरकार हम मजबूती के साथ आपको सरकार में बिठाए तो बात करना चाहिए, लेकिन बात करने क्यों भाग रहे? भागना नहीं चाहिए, ये भाग रहे हैं कहीं ना कहीं गलत है। वारसी एक्ट पे क्या सुप्रीम कोर्ट अब में जो सुनवाई होगी उसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से मुझे उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारी जनता की उम्मीद होते हैं। जो जज साहब जिस तरीके की बयान दिया है, मुझे लगता है कि ये बयान मुझे पसंद बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मैं देश की नागरिक हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे देश के अंदर अमन और शांति बना रहे, और मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द के जल्द अच्छा फैसला लेगा और देश के हित के लिए काम होगा। राष्ट्रपति के खिलाफ वो लाया जा रहा है हाँ, विश्वास, लेकिन वो नहीं होगा सफल, क्योंकि आपको पता है कि
किस तरीके के वो हो रहा है, और विपक्ष के पास इतना वो भी नहीं है, इतना क्या कहते हैं, उनके पास मेंबर है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रस्ताव कहीं ना कहीं सही रहेगा, लेकिन उसमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें मुझे उम्मीद होगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छे से अच्छे कोई फैसला जरूर देंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।